इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। तो कोर कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में विचार मंथन का सिलसिला चल रहा है। आज ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र समिति का ऐलान किया गया और साथ ही साथ बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान भी आज कर दिया गया है और इसी के साथ अब कोर कमेटी का मंथन चल रहा है। राजस्थान में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। भाजपा के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त भाजपा मुख्यालय में चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक इस वक्त हो रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार पार्टी के भीतर अब बैठकों का दौर चल रहा है। आखिर किन नेताओं को टिकट दी जानी चाहिए, किन नेताओं की टिकट कटेगी, ये और कैसे पार्टी क्या कैंपेनिंग का आधार होगा, पार्टी का किन मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनाव के भीतर जाएगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता पर प्रभाव डाल रहे हैं, कौन से ऐसे स्थान है जहां पर कमजोर रही है भाजपा, ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के अभी विचार विमर्श का जो दौर चल रहा है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी जो है वो कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी हैं, वो मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं और इसके अलावा कोर कमेटी के जो अन्य सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। और ये कोर कमेटी आगामी दिनों में किस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं, उन पर जो है वो मंथन किया जा रहा है। दरअसल पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति हो या फिर संकल्प पत्र समिति, इन दोनों की घोषणा जो है वो कर दी है और सितंबर के पहले सप्ताह में पार्टी को परिवर्तन यात्रा जो है वो निकालनी है। 4 अलग अलग दिशाओं में परिवर्तन यात्रा। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बड़ी घोषणा की। आपको बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति का ऐलान भाजपा के खेमे से कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों घोषणाओं के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी संगठन के जरिए चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का और आपको बता दें कि सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ेगी। कोई चेहरा यहां पर राज्य के नेताओं का नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर बीजेपी जैसा पहले ऐलान कर चुकी है, वो अब दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल मैनिफेस्टो कमेटी के हेड होंगे और वे लीड करेंगे। सह संयोजक के तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, घनश्याम, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सह संयोजक के तौर पर अलका गुर्जर को भी शामिल किया गया है। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्रा भाजपा निकालेगी। 4 अलग अलग दिशाओं से यह यात्रा निकाली जाएगी। बड़े नेताओं को यात्रा की अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सांसदों, पदाधिकारियों को भी अटैच किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के साथ आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब हलचल तेज नजर आ रही है। बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह न देकर के सबको चौंका दिया है। इस बार मैनिफेस्टो कमेटी को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जिसकी कमान संभालेंगे अर्जुन मेघवाल। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान दी गई है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति में 21 नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें 1 संयोजक होंगे, 6 सह संयोजक और 14 सदस्य बनाए गए हैं। नारायण पंचारिया को संयोजक बनाया गया है। पूर्व प्रदेश महामंत्री ओंकार सिंह लखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त सीएम मीणा और कन्हैयालाल बैरवाल को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाले घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो समिति का भी ऐलान किया है। मैनिफेस्टो समिति पर नजर डालेंगे तो इस कमेटी में 1 संयोजक है, 7 सह संयोजक है और 17 सदस्य बनाए गए हैं। इस तरह से कमेटी की जिम्मेदारी होगी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। मेघवाल को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें संयोजक बनाया गया है। वहीं उनके साथ राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी होंगे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को भी जगह दी गई है।
बाबा साहब के बाद देश में कोई ऐसे लोकप्रिय नेता, दलित नेता जो कानून मंत्री बनने का अवसर मिला, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अलका जी गुर्जर इस समिति की सह संयोजक रहेंगी। हमने सोच समझकर ये निर्णय किया है और पूरा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी ये सब हमने आज अनाउंस की है और मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं और जो परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है और लोग भी हमारे साथ है। तो राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित है, न राजस्थान के किसान सुरक्षित है, न राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, न राजस्थान का व्यापारी व्यवसायी सुरक्षित है। हर एक व्यक्ति एक डर के साये में, एक खौफ के साये में जी रहा है। राजस्थान में जितनी घोषणाएं हुई है उनको अगर आप देखेंगे तो उसके 10% लोगों को भी लाभ नहीं मिला होगा, सब लोग बाकी इंतजार ही कर रहे हैं। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या भूमिका होगी वसुंधरा राजे की, क्योंकि देखिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम जो है वो शामिल नहीं है। साथ ही बीजेपी ये कह रही कि सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो 4 अलग अलग यात्राएं जो है वो बीजेपी द्वारा निकाली जाएंगी। अब देखना होगा उन यात्राओं में उनका नेतृत्व जो है वो कौन करने वाला है। जिस प्रकार से बीजेपी के चुनाव प्रभारी उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्रीय नेता भी जो है वो इस यात्रा में जो है वो शामिल होंगे, प्रदेश के नेता भी इस यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के सवाल पर अभी भी किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव प्रचार में जिसे जहां जरूरी लगेगा वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। तो आज बीजेपी ने बड़ी घोषणा, जो काफी दिनों से इंतजार जो है वो किया जा रहा था, बड़ी घोषणा जो है वो आज बीजेपी ने कर दी है। पहले संकल्प पत्र समिति हर जिले का एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा पत्र बनाने की कोशिश जो है वो करेगी। आम जनता क्या चाहती है उन तमाम मुद्दों को इस घोषणा पत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। चुनाव प्रबंधन यानी चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजें शामिल की जाएंगी, चाहे बात केंद्रीय नेताओं की दौरे की बात हो, किस क्षेत्र में किसे जो है वो कहां पर प्रचार के लिए भेजना हो, उन तमाम चीजों की बात जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो करेगी। और नारायण पंचारिया जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।